हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन बी के और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट अ स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ एल इज ड्रॉन ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, ठीक है, यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस में एक स्ट्रेट ब्लैक लाइन जो है जिसका लेंथ एल है उसको ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, द आई पीस फॉर्म द रियल इमेज ऑफ दिस लाइन। तो आई पीस लेंस जो होता है इसका रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है। हुज लेंथ इज स्मॉल एल। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन बताना है कि कितना होगा। ठीक है, चलो बता देते हैं कि एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए कुछ लाइंस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या करते हैं ना कुछ लोग कि बहुत सारे आपको फिगर बताएंगे कि फिगर ड्रॉ कर लो, फिर पूरा डिराइव करके बताएंगे। उतना नहीं करना है क्योंकि ये नंबर जो है मतलब ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, तो उतना ज्यादा तो हमें नहीं करना। ठीक है, बस हमें उतना ही फिगर में रखना है जितना हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, आ जाओ ऊपर कर देता हूं मैं इसको ताकि हम लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो लेट अस सपोज करो कि यहां पर हमने एक लेंस बना दिया जो कि एक ऐसा ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, और ये है हमारा कौन सा एक्सिस है। ठीक है, और यहां पर हमने एक और लेंस बना लिया। कौन सा लेंस, तो ये है आईपीस लेंस। कौन सा है, दैट इज ये हमारा हो गया आईपीस लेंस। ठीक है, चलो इसके अंदर क्या है, एक ब्लैक लाइन है उसको ड्रॉ किया गया है। तो ये हो गया आपका ब्लैक लाइन जिसको इसके अंदर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये कौन सा लेंस है बताओ, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस था, दैट इज ये था ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये कौन सा लेंस था, ये लेंस है आईपीस लेंस। कौन सा लेंस है, तो ये है आईपीस लेंस। ठीक है, आईपीस लेंस। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट को यहीं पे ड्रॉ किया गया है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलोगे सर एफ ओ प्लस एफ ई बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ओ प्लस एफ ई बोलेंगे, है ना। यानी कि ऑब्जेक्टिव फोकस प्लस आईपीस का फोकस दोनों का सम जो है उसके इक्वल ये हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ क्योंकि ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा गया है इसका मतलब यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको आप बोलोगे कि यू बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको, तो आप बोलोगे सर इसको तो हम लोग यू बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कि ये हो गया हमारा यू। ठीक है, अब इसका आपको ये भी पता है कि इस वाले पार्ट का लेंथ कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। और इधर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ना रियल इमेज, उसका लेंथ कितना दिया है, स्मॉल एल दिया हुआ है। उसको हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो वहां पर उसको हम लोग अच्छे तरीके से डिटरमाइन कर देंगे। ठीक है, अब अगर यहां पर हम लोग बात करें कि u का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे u का वैल्यू जो होगा वो होगा एफ नॉट प्लस एफ ई के इक्वल। क्योंकि u जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है इसलिए इसका मतलब होगा कि इसका वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव होता है। ऐसे भी आपको पता है कि u का वैल्यू हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव ही होता है। फोकस के बारे में बात करें तो फोकस कितना होगा, तो फोकस जो होगा क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन आईपी साइड हो रहा है तो f इक्वल्स टू किसका इक्वल होगा, एफ ई के इक्वल होगा। तो यहां से सबसे पहला हमारा काम रहेगा v को फाइंड आउट करना। क्या काम रहेगा हमारा बताओ, v को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो चलो लेंस फार्मूला यूज करोगे। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इज इक्वल्स टू कितना, 1/f। यहां से अगर लिखे तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो प्लस का 1/u। ठीक है, तो 1/v। अब फोकस कितना है, तो ये है एफ ई के इक्वल प्लस 1/u। यू का वैल्यू कितना है, तो ये है एफ नॉट प्लस एफ ई, और ये किस में है, दैट इज माइनस में। किस में है, माइनस में। तो ये दोनों प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे। तो क्या इसको हम लोग माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके प्लेस पे मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिंपल फॉर्म में हमने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है।
इतना हमें देखने को मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंपल फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं और वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करने का पूरा पूरा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा एफ ई इंटू एफ नॉट प्लस एफ ई, इसके इक्वल आ जाएगा, है ना, एफ नॉट प्लस एफ ई के इक्वल आ जाएगा। एफ ई से एफ ई मर गया तो इधर क्या आ गया, दैट इज एफ नॉट प्लस एफ ई। ठीक है, और माइनस का क्या आ जाएगा, एफ ई, माइनस का क्या आ जाएगा, एफ ई हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो तो ये है प्लस एफ ई, ये है माइनस एफ ई, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1/v इज इक्वल्स टू एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई इंटू एफ नॉट, और प्लस का क्या, एफ ई, प्लस का क्या, एफ ई। ये आपके पास वैल्यू देखने को मिला, ये आपके पास क्या देखने को मिला, वैल्यू देखने को मिला, जिसका हम लोग क्या है यूज करने वाले हैं। अगर आपने यहां तक 1/v, है ना, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट v का भी वैल्यू निकाल सकते हो। v का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे। तो ऐसा करते हैं ना कि इसको अपोजिट ही करके लिख देते हैं, एफ ऊपर चला जाएगा, एफ नॉट नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं कि मिटा देते हैं, और हम लोग v का वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, v इक्वल्स टू एफ ई इंटू एफ नॉट, है ना, या एफ जीरो जो भी बोलो, प्लस का एफ ई डिवाइडेड बाई क्या, एफ नॉट। ये आपको देखने को मिलेगा किसका वैल्यू, v का वैल्यू। किसका देखने को मिलेगा, v का वैल्यू। इतना अगर आपने शो कर दिया, एक नंबर जो है वो आपको मिल जाएंगे, एक नंबर जो है आपको मिल जाएंगे। अब आपसे क्या पूछा गया है, एंगुलर मैग्निफिकेशन आपसे पूछा गया। उससे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो उसके लिए मैं यहीं पर सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। ठीक है, यहीं पर उसका मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ, हमें क्या निकालना है, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू एफ ई डिवाइडेड बाई एफ ई प्लस यू, है ना। ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। किसका होता है, दैट इज ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब चलो एफ ई है, एफ ई को एफ ई रहने दो। ठीक है, एफ ई को हमने एफ ई रहने दिया, डिवाइडेड बाई एफ ई है, इसको भी हमने एफ ई रहने दिया, प्लस यू का वैल्यू कितना था, याद है क्या तुम्हें, यू का वैल्यू था माइनस का एफ ओ प्लस एफ ई। अगर यहां पर माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये क्या आएगा, माइनस का एफ ओ और माइनस का एफ ई, यही आएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग सिंपल फॉर्म में पुट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का एफ ओ और माइनस का एफ ई। ठीक है, तो यहां पर इसको हटा देते हैं, प्लस को, है ना, प्लस को हटा देते हैं, और यहां पर लिख देते हैं माइनस का एफ ओ और माइनस का एफ ई। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया किसका वैल्यू, दैट इज यू का वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब कुछ कटता हुआ आपको नजर आ रहा है क्या, है ना, एफी से एफी जो है वो मर जाएगा। तो अगर लीनियर मैग्निफिकेशन पूछा जाए तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितना आ गया, तो ये आ गया एफी बाई माइनस का एफी बाई एफओ, माइनस का कितना आ गया, एफी बाई एफओ। ये आपको देखने को मिला, ये कैसा मिला, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। ये कैसा मिला, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अगर आपको निकालना क्या था एक्चुअल में, हमें निकालना था सर एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा। हमें क्या निकालना था, एंगुलर मैग्निफिकेशन हमें कितना देखने को मिलेगा, इसके बारे में हमें फाइंड आउट करना था। तो ऐसा करते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन अब इधर निकालते हैं। ठीक है, तो चलो निकालते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन अगर तुम लोगों को याद हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता था एंगुलर मैग्निफिकेशन का। ठीक है, यहां पर रुको, एंगुलर मैग्निफिकेशन में जाने से पहले ना इसको थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, किसको, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन को एल के टर्म्स में, क्योंकि हमें ऊपर एल के टर्म्स में था ना, कैपिटल एल और स्मॉल एम्स दिया हुआ था। तो उस बेसिस पे आप ये जानते हो कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज एच आई बाई एच ओ। क्या होता है बताओ, ये फॉर्मूला होता है एच आई बाई एच ओ, इसके इक्वल होता है इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल का एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल, क्योंकि इमेज का हाइट हमें पता था कितना था, एल था, और जो
ऑब्जेक्ट का हाइट था वो कितना था, दैट इज कैपिटल एल हमें देखने को मिला था। कितना देखने को मिला था, कैपिटल एल देखने को मिला था। और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन भी रहेगा, है ना, माइनस का साइन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, और मैग्निफिकेशन अभी आपने निकाला है, कितना आया है, मैग्निफिकेशन निकाला है सर माइनस का एफ ई बाई एफ ओ। क्या निकाला है, माइनस का एफ ई बाई एफ ओ, और ये इक्वल होगा माइनस एल बाई कैपिटल एल। माइनस से माइनस मर गया तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज एफ ई बाई एफ ओ। एफ ई बाई एफ ओ इज इक्वल्स टू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। ठीक है, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। आपको मेरे को कमेंट में बताना होगा कि यहाँ पर माइनस का साइन क्यों आया, यहाँ पर ये माइनस का साइन क्यों आया, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो बता दोगे। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आ जाओ, इसी पार्ट को हम लोग यहाँ पर कवर अप कर लेते हैं, जो कि हमें चाहिए क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या चाहिए हमें बताओ, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन का सर फॉर्मूला जो है वो हमें याद है, ये होता है दैट इज माइनस एफ ओ बाई एफ ई। ये होता है फॉर्मूला, बोलो याद है या नहीं याद है। हाँ सर, फॉर्मूला तो हमें याद है। क्या इस वाले टर्म का रेसिप्रोकल किया है क्या, यहाँ था एफ ई बाई एफ ओ, यहाँ पर है एफ ओ बाई एफ ई, यानी कि इसको भी रेसिप्रोकल हम लोग कर सकते हैं, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। और ये जो होगा ये हमें देखने को मिलेगा क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या देखने को मिलेगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, उसके साथ साथ आप इधर वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।